हैप्पी गो लकी लोग होते हैं और ये जो है वो सबको वेलकम करने वाले लोग होते हैं। तज़हीक आमेज ट्वीट कर रखे हैं तो ये हो जाता है, उसका जो ब्लू टिक था उस वक्त वो हट गया था, फिर उन्होंने वो बाय कर लिया और अब उनका जो अकाउंट है वो वेरीफाइड है। सबसे ज्यादा बड़ी बदनामी है खुद भारत की। और अभी उस मेहमान के साथ आपने क्या सलूक किया है? पाकिस्तानी टीम की सिक्योरिटी, पाकिस्तानी टीम की सेफ्टी, क्योंकि उस स्टेडियम में जिसमें पाकिस्तान और इंडिया के मैच है, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। भारत खेल में भी गुंडागर्दी पर उतर आया है और इस बार खातून प्रेजेंटर को भारत छोड़ना पड़ गया है। तो ये तमाम तर भारतीय इंतहा पसंदों का क्या दरा है? अच्छा देखिए, जब खेल होता है ना तो खेल को फिर आप कहते हैं कि खेल जेंटलमैन खिलाड़ी, हाँ एक तो वैसे ही जेंटलमैन्स गेम है क्रिकेट, लेकिन खेल खिलाड़ी उससे जुड़े लोग ये क्या होते हैं, ये अमन के पयाम्बर होते हैं, ये सफ़ीर होते हैं अमन के, और ये कोई शर्त नहीं होती, और ये अपने मुल्कों की नुमाइंदगी सिर्फ नहीं करते, ये इंसानियत की नुमाइंदगी करते हैं। ये बड़े हैप्पी गो लकी लोग होते हैं और ये जो है वो सबको वेलकम करने वाले लोग होते हैं। अब उसमें जो ज़ैनब अब्बास के साथ हुआ है, ज़ैनब अब्बास के कोई जिंदल नाम के एक भाई साहब हैं वकील, अच्छा। उन्होंने वो जिंदल आए ना तो मुझे सजन जिंदल याद आ जाता है, नवाज शरीफ वाला। तो उन्होंने जो है वो ज़ैनब को जिंदाल भी कहते हैं, हाँ जिंदाल भी कहते हैं, तो उन्होंने एक अदद FIR करवा दी ज़ैनब पे और हो गई। अच्छा, वो FIR हो गई और उन्होंने ये कहा कि ज़ैनब ने माजी में हिंदू धर्म के बारे में भी और हिंदुओं के बारे में भी तज़हीक आमेज ट्वीट कर रखे हैं। अब ये जो ट्विटर हैंडल है इस वक्त ज़ैनब अब्बास ऑफिशियल का, ये ट्विटर हैंडल तब ज़ैनब लवर्स समथिंग था। अच्छा, ट्विटर हैंडल जो है उसका जब नाम बदला जाए, एक तो नाम है, यानी मेरे ट्विटर हैंडल का नाम तारिक मतीन है, लेकिन बीच में तारिक मतीन ब्रैकेट में इमरान रियाज खान, रिलीज इमरान रियाज खान रहा, बहुत से लोगों का रहा, फिर वो चेंज कर लिया, इमरान वापस आ गए, तो ट्विटर हैंडल का नाम बदल जाता है। अब जो हैंडल है उसके नीचे जिसमें आपका बाकायदा ईमेल एड्रेस जिससे आप चला रहे हैं, यूजर नेम भी होता है, वो अगर आप बदल रहे हैं तो वो जब बदलते हैं आप, तो आपका पहले ट्विटर पे होता था ब्लू टिक जो था वो चला जाता था। अच्छा, फिर वो ब्लू टिक का मामला ये हुआ कि वो वेरीफाइड, बाय करना, लेगेसी उससे निकल गया। अब इस चीज़ को एक तो मुझे चेक करना है किसी एक्सपर्ट के साथ कि अब क्या सिचुएशन होगी अगर हैंडल ही चेंज कर लिया जाए। लेकिन पहले अगर आप चेंज करते थे तो होता ये था कि आपका जो ब्लू टिक है वो चला जाता था। अच्छा, अब ये जो ज़ैनब लवर्स के समथिंग ट्विटर हैंडल है, ये दावा ये किया जा रहा है कि जो अब ज़ैनब अब्बास ऑफिशियल है, पहले ये था, यानी ज़ैनब अब्बास ऑफिशियल पहले ज़ैनब लवर्स के था, और इस ज़ैनब लवर्स के से लोग ये कह रहे हैं कि ज़ैनब अब्बास ने तरदीद नहीं की चूंकि इसलिए तो उन्होंने किया है। अच्छा देखिए, ज़ैनब अब्बास ने तरदीद, मैं इस पर आता हूँ, एक और चीज़ भी नहीं की ज़ैनब अब्बास ने, मैं उस पर भी आऊँगा। लेकिन हुआ क्या, हमारे एक सहाफ़ी दोस्त ने, उनका बड़ा अच्छा ट्विटर हैंडल था, अच्छा से बुरा देखिए, एक तो वो खुद बड़े एक्टिव थे, बड़ी फ़ैन फॉलोइंग थी और बड़ा ठीक ठाक चल रहा था। फिर हमारे उस सहाफ़ी दोस्त ने एक खातून सहाफ़ी पर बहुत ही वाहियात सा इल्ज़ाम लगाया और अपने ट्विटर हैंडल से उन्होंने फिर एक दो सियासतदानों पर बहुत ही नीच किस्म के इल्ज़ामात लगाए। उसके बाद उन्होंने अपना जो ट्विटर हैंडल है उसका नाम बदल दिया। अच्छा, नाम बदला और नाम बदल के भी अपनी उस रविश पर वो बरकरार, मेरे पास उसके तमाम सबूत मौजूद हैं इसलिए मैं ये बातें करूँ, वो अपनी उस रविश पर बरकरार रहे। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ अरसे के लिए अपना ट्विटर वगैरह तकरीबन इस्तेमाल करना छोड़ दिया। फिर उसके बाद उन्होंने अपना ट्विटर हैंडल जो है वो एक वेबसाइट को बेच दिया। अब वो वेबसाइट जो है वो एक बड़े मुनासिब से दोस्त की है, तो इसलिए उस वेबसाइट का मैं नाम नहीं लेता, मैं उन साफ़ी दोस्त का भी नाम नहीं ले रहा, लेकिन मेरे पास उनके तमाम सबूत मौजूद हैं। तो वो उन्होंने उसको बेच दिया या दान कर दिया बग़ैर किसी मोल के, ठीक है, वो लोग यूज़ करने लगे। तो ये हो जाता है, उसका जो ब्लू टिक था उस वक्त वो हट गया था, फिर उन्होंने वो बाय कर लिया और अब उनका जो अकाउंट है वो वेरीफाइड है। ठीक, तो ये एक अदद मिसाल मेरे सामने मौजूद थी, मैंने कहा इसलिए बता दूं। ज़ैनब ने क्या नहीं किया, ज़ैनब अब्बास जो हैं वो भारत से निकलकर दुबई पहुंच चुकी, ये खबर आ चुकी, कंफर्म हो गई।
ज़ैनब ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस पूरे वाक़े पर कोई भी बात नहीं की। ओकेजनली ज़ैनब अब्बास साहिबा आती है ना ट्विटर पर एक्टिव होने, हाँ, ज़्यादा नहीं होती एक्टिव। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बहुत बड़ा वाक़या था। ज़ैनब इस पर कुछ बात कर सकती थी, मतलब क्रिकेट वर्ल्ड कप है यार। देखिए आईसीसी और जो ब्रॉडकास्टर पैनल है उन्होंने मशवरा दिया है ना कि ज़ैनब को कि फौरी तौर पर आप भारत छोड़ दें, जबकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उनको डिपोर्ट किया गया है। देखिए जो इंडियन वेबसाइट्स हैं जैसे मिंट है, अब जो इस वक्त स्क्रीनशॉट देख रहे हैं हम, ये मिंट का है। तो मिंट ने ये कहा कि ज़ैनब को डिपोर्ट किया गया है। कुछ और बड़ी वेबसाइट्स ने दावा किया कि ज़ैनब को डिपोर्ट किया गया है। फिर पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट्स ने ये बताना शुरू किया कि ज़ैनब खुद रवाना हुई हैं, ज़ैनब को डिपोर्ट वगैरह नहीं किया गया। अगर डिपोर्ट किया जाता तो उससे पहले गिरफ्तार भी किया जा सकता था, क्योंकि एफआईआर तो मौजूद थी पहले से ही। दूसरा, ये सबसे ज़्यादा बड़ी बदनामी है खुद भारत की। यानी आपके यहाँ एक रस्म होती है, उसको कहते हैं, एक नज़्बुलैन है, मोटो है, अतिथि देवो भवा। मेहमान जो होता है ना वो भगवान होता है, वो लोग कहते हैं। जिस तरह हमारे यहाँ कहते हैं मेहमान खुदा की रहमत होता है, वो आए हमारे घर खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को। इरफान पठान ने इसी मुनासबत से जब बाबर आजम और पाकिस्तानी टीम गई थी तो कहा था पाकिस्तानी तमाशाइयों के नाम के भारत में ऐसा इस्तकबाल होता है पाकिस्तानियों का, और अभी उस मेहमान के साथ आपने क्या सलूक किया है। अच्छा, उसके बाद जो वो जो ट्वीट है, उस ट्वीट में जो बातें हैं, चूंकि वो मजहबी, किसी की भी मजहबी दिल आज़ारी का बायस बन सकती हैं, वो तो ना हम दिखा रहे ना बता रहे। लेकिन फर्ज कर लीजिए एक लम्हे, एक ये ट्वीट था, और दूसरा 2019 के दौरान जब भारत ने मकबूजा कश्मीर में जो गैर एलानिया कर्फ्यू नाफिज कर दिया था, लॉकडाउन कर दिया था, तो उस मौके पर भी था। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। ये जो क्रिकेट बॉडीज़ हैं या स्पोर्ट्स बॉडीज़ हैं, ये करती हैं कि हमने मुख्तलिफ उसको, फुटबॉल की जो फेडरेशन है फीफा, उसको भी हमने देखा है कि वो ये मना करते हैं कि खिलाड़ी सियासी मामलात में अगर इन्वॉल्व होंगे तो पाबंदी लगेगी, या 1 से 2 मैचेस की पाबंदी, या मुकम्मल पाबंदी, या कोई भी किसी भी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। तो ये तो स्पोर्ट्स बॉडीज़ करती हैं। तो लेकिन ये जो मामला है कश्मीर वाला, या ये इंडियन क्रिकेटर्स अक्सर करते ही रहते हैं, पाकिस्तान के मामले में वो अक्सर बात करते ही रहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि इंडिया का जो बीसीसीआई है वो आईसीसी से बड़ा हो चुका है। जो उसके पास पैसा है वो आईसीसी से ज़्यादा पैसा है, तो वो अक्सर डिक्टेट करवाते हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह इस वक्त भी उनके हैं। तो हमारे यहाँ होना था एशिया कप, लेकिन वो हमारे यहाँ नहीं हुआ। हमारे यहाँ उसके छोटे और फारिग किस्म के मैचेस हो गए, उसके जितने बड़े मैचेस थे वो सारे के सारे श्रीलंका में हो गए। में जो भारत में अभी वर्ल्ड कप हो रहा है उससे ज़्यादा क्राउड था। हाँ, तो अब देखिए ना इंडिया ने जो किया है उसका नतीजा मिलेगा। हाल में पाकिस्तानी टीम की सिक्योरिटी, पाकिस्तानी टीम की सेफ्टी, क्योंकि उस स्टेडियम में जिसमें पाकिस्तान और इंडिया के मैच है, बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। देखिए, इंडिया को, इंडियन ऑफिशियल्स को, उन्हें ये तो इंश्योर करना है कि पाकिस्तानी टीम जो है वो उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन ज़ैनब यहाँ पर किसकी जिम्मेदारी थी? आईसीसी की जिम्मेदारी थी, ठीक है ना, उसके पैनल ऑफ प्रेजेंटर्स में मौजूद थी। तो आईसीसी को, इंडियन बोर्ड को भी एक रोकना चाहिए था, इंडियन गवर्नमेंट को भी रोकना चाहिए था, इंडियन ऑफिशियल्स को रोकना चाहिए था, और ज़ैनब को खुद भारत में रोकना चाहिए था कि नहीं, कुछ नहीं हो रहा, आप नहीं जाएंगी। ये उनकी जिम्मेदारी थी कि वो मेक श्योर करते। लेकिन इंडियंस जो हैं वो अपने धर्म के मामले पर, इन चीज़ों के मामले पर इंडिया की सोच रखते हैं, जिसे वहाँ आप ये समझें कि कौम परस्ती की सोच, उसके मामले पर, जैसे नरेंद्र मोदी के भारत में आप कहते हैं ना कि वो हिंदू राष्ट्र बनाना, वो हिंदू राष्ट्र बनाने वाली जो सोच है, उस सोच पर वो आगे बढ़ रहे हैं, और वो तमाम कौमियतों के खिलाफ। बिल्कुल, तो ये आरएसएस है, राष्ट्रीय सेवक संघ। तो ये लोग जो है जिस अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो उस अप्रोच के साथ आगे बढ़ते आप मुसलमानों पर जिंदगी जो है वो हराम कर रहे हैं। ज़ैनब अब्बास का कसूर क्या है? एक, पाकिस्तान से है, बिल्कुल, दूसरा वो मुसलमान हैं, तो इसलिए ये हुआ। तीसरा, उन्होंने जो अगर उन्होंने ही किया है तो उन्होंने कैसा ट्वीट किया है जो, पहला तो जो मजहब से मुताल्लिक है, नहीं करना चाहिए था। अगर जो दूसरा है, किसी ने भी किया तो नहीं करना चाहिए था। दूसरा, जो कश्मीर वाला मामला है, उस पर तो फिर आप पहले अपने यहाँ के लोगों को चुप कराएं, उन पर लगाएं पाबंदियां, वो नहीं छोड़ते
जब वो नहीं छोड़ते, भारत में न तो जाने फिर कितनी आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं इस वक्त, और वो तमाम की तमाम जो हैं खालिस्तान भारत की। के लिए मुसीबत बनी हुई हैं। तो जब आप ये करते हैं तो ये करके दिखाए ना, आप कैनेडियंस आपके यहाँ आते हैं या बाकी लोग आते हैं या ऑफिशियल्स आते हैं, तो उनके साथ करके दिखाएं आप। उसमें आप पहल नहीं कर सके, उसमें कनाडा ने पहल की थी, कनाडा ने पहल की तो फिर आपने उसको फॉलो किया था। अच्छा, हमारे यहाँ जो खिलाड़ियों की इज्जत की जाती है, कमेंटेटर्स की इज्जत की जाती है, मेहमान नवाजी की जाती है, उसकी एक अलग मिसाल है। भारत अलग मिसाल है। भारत कहता है, नाज तो करता है कि हम मेहमान नवाजी की अलामत हैं, लेकिन खुद देखें, लेकिन शर्मनाक है ना इससे ये पहले 2016 के वर्ल्ड कप में मुझे अब पता है इसमें सबसे ज्यादा मुझे जिस चीज की जरूरत है या जिस चीज की मैं अर्ज फील कर रहा हूँ वो ये कि ज़ैनब अब खुद बात करें इस पर। अब ये ज़ैनब को भी इस पर बात करनी चाहिए। आईसीसी से भी वो एक सवाल करें, वो इंटरनली करें और या ट्विटर पे करें। पाकिस्तानी शायकीन को और पाकिस्तानी सहाफ़ियों को वीज़े तक नहीं दिए। शर्मनाक, बार बार मैं कह रहा हूँ शर्मनाक है। लेकिन इसकी एक रीज़न है। वो रीज़न ये है कि वो शायद सोशल मीडिया पर इतना बड़ा अपना जो आबादी का बोझ है उसके साथ भी अगर आप मुकाबला करने के काबिल नहीं है तो फिर आपको सोचना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप में बर्दाश्त कितनी है। आप दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने के दावेदार हैं, लेकिन अदम बर्दाश्त आपके यहाँ बहुत ज़्यादा है। नाज़रीन, ये तारिक पतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।